दोस्तों ये क्वेश्चन 3 मोस्टली स्कूलों में टीचर्स छुड़वा देते हैं, लेकिन मैं आपको कराऊंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है केवल। रिकॉल रिकॉल का मतलब होता है कि याद कीजिए। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर। यानी कि जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, वो डिवाइडेड बाय डायमीटर, ये पाई होता है। तो इसका मतलब दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि फैक्ट ऑफ पाई इज इरेशनल। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जो पाई है ये इरेशनल है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको करेंगे। इफ 3 केसेस आते हैं यहाँ पे। पहला केस है c इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। irrational, d is rational, d is equal to rational। तो पाई अपॉन पाई यानी कि इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज ऑल्सो इरेशनल। ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस ये बनता है इफ d is irrational and c is rational, c is rational, then pi is irrational। क्योंकि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का डिवीजन जो है वो इरेशनल होता है। अब तीसरा केस आता है, केस 3 हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। केस 3 आता है इफ c इज रेशनल एंड d इज ऑल्सो रेशनल। तो जरूरी नहीं है रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से डिवीजन आएगा तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर this contradicts। इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि पाई एक इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। जो पहले दो केस हैं उन दोनों केसेस के हिसाब से तो ये इरेशनल होगा। लेकिन जो तीसरा केस, ये जो थर्ड केस है, इसके हिसाब से रेशनल होगा। तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट बनी रहती है, कंफ्यूजन बनी रहती है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर हो, व्हाइट बोर्ड पे सही से बना के फिर समझाऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 हम करते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? जो नीचे है, इसको रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज करने का तरीका क्या है? 1/√7 है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये रेशनलाइज हो गया। इसका आंसर भी निकाल लेते हैं, √7/7। और ये 1/√7 माइनस √6 है, तो हम क्या करते हैं, 1/√7 माइनस √6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √7 प्लस √6 से। यानी कि जो डिनोमिनेटर का बीच का साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा √7
प्लस रूट 6 अपॉन रूट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6। तो ये बन गया 7 माइनस 6 तो 1 होता है, डिनोमिनेटर में 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये हो गया रूट 7 बाय रूट 6। समझ रहे हैं ना? आप आराम से समझते रहिए, मैं आपको हर चीज समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये सेम क्वेश्चन है, तो 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, रूट 5 बताओ आगे किससे करेंगे, माइनस रूट 2। यस, वेरी गुड, स्मार्ट हो गए हो, सीख रहे हो धीरे धीरे। रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3, ठीक है। अब लास्ट पार्ट आता है 1 बाय रूट 7 माइनस 2, तो इसको भी हम आप कहोगे सर यहाँ तो दोनों में रूट था, यहाँ एक में नहीं है, कोई बात नहीं, जो भी बीच का साइन है उसको हम चेंज कर देंगे, चाहे प्लस का हो तो माइनस में कर देंगे, माइनस में हो तो प्लस में कर देंगे, और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2 इज इक्वल टू रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 माइनस 7 माइनस 4, तो ये बना रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3। समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट में लिखिए, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप समझते रहिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत इजी लेसन है और बड़े आराम से हो जाता है ये लेसन।